एक बार की बात है, एक गहरे जंगल में हंस की एक झील थी। वहाँ एक सुंदर हंस थी जिसके सिर पर मुकुट था। वो साफ पानी पर तैरती थी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि उस खूबसूरत हंस की झील में एक रहस्य छुपा हुआ था। जब सूरज धीरे धीरे ढल जाता था तो वो हंस एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती थी। ये पता चला कि वो वीरा नाम की एक राजकुमारी थी। दलदली जादूगर एडगर के इजहार को इनकार करने के कारण उसे श्राप दिया गया था। उसने उसे एक हंस में बदल दिया जो केवल रात में इंसान बन सकती थी। सुबह वो फिर से हंस में बदल जाती थी। ओ मेरी सुंदर वीरा, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती हो तो मैं तुम्हारे लिए जादू को तोड़ दूंगा ताकि तुम्हें दुखी होकर हंस की तरह ना रहना पड़े। मैं तुम्हारे जैसे किसी से शादी करने की बजाय हंस रहना चाहूंगी। अगर तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया तो तुम जीवन भर ऐसे ही रहोगी। जब तुम्हें हंस के रूप में कोई प्यार करेगा तभी तुम्हारा श्राप टूटेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे किसी को हंस से प्यार हो जाए। केवल एक चीज जो तुम्हें करनी चाहिए वो है मुझसे शादी। जरा ध्यान से सोचना इसके बारे में, मैं फिर से आऊंगा। उस समय पड़ोसी देश में डेरियस नाम का एक सुंदर राजकुमार था। जब वो शादी करने की उम्र का था तब भी वो किसी से प्यार नहीं करता था, क्योंकि उसके माता पिता ने जो राजकुमारियां उसके लिए पसंद की थी उनमें से कोई भी उसे संतुष्ट नहीं करती थी। डेरियस, आपकी माँ और मैंने आपके लिए एक आदर्श राजकुमारी खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपको कोई भी पसंद क्यों नहीं आई? अगर आप अभी भी इस साल शादी नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको अपने साथ नहीं रखेंगे। ये सुनकर डेरियस बहुत दुखी हो गया। वो अपने घोड़े पर चढ़ गया और अपने जीवन के सच्चे प्यार को खोजने का फैसला किया। डेरियस आगे बढ़ता गया जब तक कि वो हंस के झील के पास आकर खो नहीं गया। पहले से ही अंधेरा था और वो थक भी गया था, इसलिए वो झील के किनारे आराम करने के लिए रुक गया। जब वो आराम कर रहा था उसने अचानक अपने पीछे सरसराहट की आवाज सुनी। कौन है वहाँ? वो वहाँ भागा जहाँ से आवाज आई थी और उसने एक राजकुमारी को पेड़ के पीछे छुपा हुआ देखा। वो उसे देख रही थी। उसे देखते ही उसे तुरंत उसकी सुंदरता से प्यार हो गया। डरो मत, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा। यदि तुम बुरा ना मानो तो हम एक दूसरे से जान पहचान बना सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें की और तुरंत ही उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। हम सच में स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? क्या मैं तुमसे कल मिल सकता हूँ? ठीक है, तो कृपया कल रात को फिर से आना। तब से राजकुमार हर रात राजकुमारी वीरा के साथ बात करने के लिए झील पर जाता था। वीरा, तुम मुझसे सुबह क्यों नहीं मिलती? केवल सूर्यास्त के बाद ही क्यों मिलती हो? कल सुबह इस झील के पास आओ और एक हंस को ढूंढो जिसने सिर पर मुकुट पहना हुआ हो। तब मैं तुम्हें अपना एक रहस्य बताऊंगी। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। दुर्भाग्य से एडगर ने वीरा और डेरियस की बातचीत सुन ली थी। उसने वीरा का अपहरण कर लिया और उन्हें एक दूसरे को देखने से रोकने के लिए अपने महल में वापस ले गया। अगली सुबह राजकुमार वीरा को खोजने के लिए हंस की झील पर गया, लेकिन उसे कोई मुकुट वाला हंस नहीं मिला। राजकुमार बहुत चिंतित था। उसने चारों ओर देखा। अचानक उसने रास्ते पर पड़े सफेद पंखों को देखा और एक मुकुट को जमीन पर लुढ़कता हुआ देखा, जैसा कि वीरा पहनती थी। वीरा ने मुझे मुकुट पहने हंस को खोजने के लिए झील के पास आने के लिए कहा था, लेकिन मुझे हंस के पंखों और जमीन पर गिरे मुकुट के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। जरूर कुछ गड़बड़ है।
ठीक उसी समय राजकुमार ने पंखों का पीछा किया और धीरे धीरे एक अंधेरे और पुराने महल को देखा। ये पता चला कि जब उसे पकड़ लिया गया था तो वीरा ने अपनी चोंच का इस्तेमाल अपने पंख तोड़ने के लिए किया, ताकि रास्ते पर निशान छोड़ सके और राजकुमार उसे ढूंढ ले। डेरियस ने महल में प्रवेश किया और लोहे के पिंजरे में बंद एक सुंदर हंस के अलावा कुछ नहीं देखा। हाँ? डेरियस, ये मैं हूँ, वीरा। भगवान का शुक्र है कि तुम यहाँ पहुँच सके। हाँ? वीरा, क्या ये तुम हो? तुम इस हंस पे कैसे बदल गई और यहाँ इस तरह बंद क्यों हो? मैं सच में वही राजकुमारी हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैंने एक दुष्ट जादूगर के प्यार को ठुकरा दिया था, उसने मुझे हंस में बदलने का श्राप दिया। अंधेरा होने पर ही मैं इंसान बन सकती हूँ, इसलिए मैं तुमसे हमेशा रात में मिलती थी। तो मैं तुम्हारे लिए श्राप को कैसे तोड़ सकता हूँ? तब जब कोई हंस के रूप में होते हुए भी मुझे प्यार करेगा, लेकिन धरती पर हंस को कौन प्यार करेगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करूँगा, चाहे तुम कुछ भी हो। इतना कहने के बाद डेरियस ने तुरंत पिंजरे का ताला तोड़ दिया। उसे बचाने के लिए दरवाजा खोला और श्राप को तोड़ने के लिए उसे प्यार से गले लगाने ही वाला था। वाह, तुम उसे खोजने के लिए यहाँ तक पहुँच गए। तुम्हारा प्यार कितना अच्छा है। क्या तुम एक साथ मरना भी चाहोगे? दुष्ट जादूगर, मेरे प्यार को छूना भी मत। वो उनके प्यार पर खुशी से हंसा और फिर डेरियस पर जादुई किरण का हमला किया। हालांकि डेरियस ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वो जादूगर के सामने नहीं टिक पा रहा था। अचानक वीरा को कुछ समझ में आया। वो उड़कर गई और एडगर के सिर पर चोट मारी। डेरियस, उसका सारा जादू उसकी छड़ी में है। बेहतर होगा कि तुम उसे नष्ट कर दो ताकि हम सुरक्षित रह सके। ये सुनकर जब वीरा जादूगर का ध्यान आकर्षित कर रही थी, डेरियस ने जल्दी से तलवार का इस्तेमाल उसके पैर पर हमला करने के लिए किया। फिर जादूगर दर्द से अपने घुटनों पर गिर गया। उसी समय वो छड़ी छीनकर उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। छड़ी टूट गई, इसलिए एडगर ने अपनी सारी शक्ति खो दी। वो दर्द में चिल्लाया और गिर गया। डेरियस वीरा को गले लगाने के लिए दौड़ा। उसके बाद एक रोशनी ने उन्हें घेर लिया। श्राप टूट गया था और वो फिर से एक इंसान में बदल गई थी। राजकुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे को देखा और खुशी से मुस्कुराए। एडगर को दंडित किया गया और जेल में डाल दिया गया। राजकुमार डेरियस और राजकुमारी वीरा ने एक भव्य शादी की और हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे।